रोमांचित होता जाता है। अब जरा यहां नजर डालिए, ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ पर घास का कालीन बिछा दिया गया हो। आश्चर्य की बात यह है कि ना तो यहाँ कोई पहाड़ है, ना ही कोई चट्टान। ये तो बस दरख्तों से लिपटी हुई बेलें हैं जो इस कदर घनी हैं कि कोई अगर ऊपर से इसे देखे तो यही मान ले कि यहाँ किसी पहाड़ पर घने वन स्थापित हैं। इनके अलावा यहाँ सुबह शाम घूमने और जॉगिंग के लिए भी रूट्स बनाए गए हैं। इन रूट की जानकारी माइलस्टोन के जरिए मालूम चल जाती है, जिससे जॉगिंग करने वाले या टहलने वालों को ये मालूम चल जाता है कि आज वो कौन से रूट पर निकले हैं। एक पार्क है तो वो यही है, क्योंकि ये भोपाल में एक है और सबसे ज़्यादा अगर कांति कहीं है तो यही है, इसीलिए इसका नाम एकांत है। एक जंगल का जो रूप है उसको कई भागों में बांटा गया है। छोटे छोटे पाथ बनाए गए हैं, कोई 300 मीटर है, कोई 400 मीटर है। मुझे ऐसा लगता है कि दिन भर में जो अच्छे काम करते हैं उसमें सवेरे 1 घंटा जो एकांत मार्ग में हम गुजारते हैं वो दिन भर का सबसे अच्छा पीरियड होता है। हम लोग जो है नसीबवान है उसके लिए कि शहर के बीचों बीच इतना बड़ा जंगल है। यहाँ सुबह सुबह इतनी अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध ऑक्सीजन, जिससे जो है अच्छे जो है मरीज जो है ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद में जो है सभी को अच्छा लगता है, दिन बहुत अच्छा गुजरता है। दूसरी चीज़ ये है कि शहर का जो जिस तरह का माहौल है, पर्यावरण है, पॉल्यूशन का स्तर है, तो आप अगर एक बार सुबह यहाँ आ जाते हैं तो 100% ऑक्सीजन आपके फेफड़े ग्रहण करते हैं यहाँ के। तो आपको अगर घंटे भर, आधे घंटे आपके फेफड़ों ने अगर वो ऑक्सीजन ले लिया तो दिन भर आपको तरोताज़ा बनाए रखते हैं। Those 3 things are very much available here in a right way, in the sense that the food, real food, oxygen is here. From the trees you get a lot of oxygen, and exercise, of course we do all sorts of workouts, yoga and jogging, walking, and the third thing is relaxation. That is what we get with interactions when we are doing with our friends, co-joggers, and that's it. All these things are available here, and it is really a great place. इसके अलावा कुशाभाऊ उद्यान में यहाँ लोगों को हास्य योगा के अभ्यास करते हुए भी देखा जा सकता है। वहीं दूसरे क्षेत्रों में योगा के लिए चबूतरे बनाए गए हैं। यहाँ लोग अपने साजो सामान के साथ वर्जिश करते हुए भी मिल जाते हैं। भविष्य में यहाँ एक्यूप्रेशर थेरेपी के लिए भी स्थान का निर्माण किया जा रहा है। खुले माहौल में अपनी सेहत बनाने वालों का मानना है कि इससे उनका दिन भर तरोताजा गुजरता रहता है। ताज़ी हवा के झोंके और मित्रों की बिंदास खिलखिलाहट, ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे रोज़ यहाँ आने के लिए प्रेरित करते हैं। और इस पार्क ने मुझे अपना स्वास्थ्य सुधार में और मानसिक रूप से तरोताज़ा रखने में बहुत ज़्यादा सहायता की है। शहर के बीच में एक बहुत अच्छा प्राकृतिक स्थान है जहाँ सुबह सुबह सैर करने में बहुत आनंद आता है। काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, हमें जंगल का एहसास होता है और काफ़ी कुछ मेंटेन्ड है। ये तो हुई जंगल की बात। आइए अब आपको लिए चलते हैं यहाँ बने पार्कों में, जहाँ पर लगी बेंचों पर बैठकर यहाँ लगे ऑर्नामेंटल पौधों के बीच आप घंटों गुजार सकते हैं। यहाँ प्रवासी और अप्रवासी पक्षियों का भी अक्सर जमावड़ा देखने मिलता है, जो बर्ड वॉचिंग करने वालों के लिए एक बेहतर मुकाम है। यहाँ किंगफिशर, कैटल बगुला, कठफोड़वा, जंगल बैबलर जैसे कई पक्षियों को निहारा जा सकता है। इसके अलावा जरा इन कलरव करती हुई बतखों को तो देखिए, जिन्हें यहाँ हिलोरे मारने के लिए अलग से पानी के छोटे तालाब का निर्माण भी कराया गया है। सुबह सुबह ठंडी हवा के झोंके के साथ जब ये बतखें पार्क में चहलकदमी करती हुई नजर आती हैं, तो इनका एक साथ आती हुई आवाज के साथ नजारा ऐसे लगता है जैसे इस शुद्ध वातावरण की ये अपनी भाषा में तारीफ कर रही है। मोर की सुंदरता में जैसे उसके पैर खटकते हैं, वैसे ही इस पार्क की सुंदरता में दाग लगाने वाले यहाँ से निकलने वाले नाले हैं, जो कि मिट्टी का कटाव कर यहाँ से मिट्टी को बहा कर ले जाते हैं, जिसे रोकने के लिए विभाग ने पेचिंग का कार्य भी किया है। लेकिन आर्थिक मजबूरियों के चलते ये कार्य अभी तक
अधूरे ही हैं। वैसे लोगों के उत्साह को देखते हुए वन विभाग सीमित संसाधनों के होने के बावजूद अपने कार्यों को पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने में लगा हुआ है और विभाग के कर्मचारी इसके रखरखाव के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे रहते हैं। हालांकि यहाँ रोजाना आने वालों के इस पार्क को और बेहतर बनाए जाने को लेकर कुछ सुझाव भी हैं। मैंने यहाँ पर एक्चुअली निरंतर प्रोग्रेस देखी है और जो सबसे बड़ी बात जो लोगों को यहाँ से दूर रखती है कुछ लोगों को, वो ये यहाँ का बहता हुआ बीच का नाला है, जो उसकी जो बदबू है उससे कई लोग परेशान हो जाते हैं। और उसके सिवाय यहाँ में तो मुझे सारी पॉजिटिव चीज़ें ही दिखती हैं। लेकिन ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इस तरह का हमारे शहर में कई जगह स्थान होते हैं, तो कहीं से असामान्य नहीं लगता। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा सुधार कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक बहुत अच्छा स्थान है कि अगर कोई रिसाइकलिंग प्लांट इसके जहाँ इंटर कर रहा है वहीं लगा दिया जाए और नाले के अंदर, इस पार्क के अंदर से अगर स्वच्छ पानी का ये नाला रेगुलेट्स गुजरे तो कहने ही क्या। जिस तरह लोग इस पार्क को बेहतर बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी तरह विभाग भी भविष्य में इस पार्क को बेहतर बनाने के लिए उतना ही चिंतित है। कल ही हम लोगों ने इसके संबंध में विस्तार से पूरे क्षेत्र को देखा है और जहां पर पुनः पीएचई विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग को इस संबंध में हम लोग निवेदन करने वाले हैं कि उस पूरी स्कीम को फिर से जो है पुनः सही रूप से संचालित की जाए, जिससे कि नाले का जो क्षेत्र है, जो नाले का गंदा पानी यहाँ से पार्क के थ्रू गुजर रहा है, उसको हम लोग फिर से जो चैनलाइज करके ऑक्सीडेशन पॉन्ड में पूरा उतारें, जिससे कि फिर यहाँ जो बदबू की समस्या है और जो हमारे नाले की समस्या है वो दूर हो जाएगी। जब पेड़ों के बीच से सुबह की किरणें झांकती है या शाम के झुटपुटे में जब सूरज कहीं पेड़ों के पीछे छिपने की कोशिश करता है, तो इन दरख्तों के बीच से ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे की मासूमियत वातावरण में पसर गई है। और अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है कि क्या वाकई में ये जगह महज 30 साल पुरानी है, बल्कि यूं लगता है जैसे आज भी यहाँ अल्हड़पन और यौवन तरोताजा है।